Hello बच्चों, let us read this question. This question says, how many alkenes, alkynes and alkadienes can be hydrogenated to form isopentane, including all structural isomers? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अगर उसको हम हाइड्रोजन और कोई भी कैटलिस्ट जैसे निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम के थ्रू पास करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाती है और हमें अल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. यानी कि जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड्स में. अब अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है कि कितनी अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्काडाइंस पॉसिबल हो सकती हैं जिनको हाइड्रोजिनेट करें तो हमें आइसोपेंटेन मिल जाए. तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर. सो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे CH3, देन CH, देन CH2, CH3 और यहाँ पे CH3. सो हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना है अल्कीन्स, अल्काइंस या अल्काडाइन से. सो अब हम सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी अल्कीन्स पॉसिबल हो सकती हैं जिनके हाइड्रोजनेशन पे हमें ये प्रोडक्ट मिले. सो हम सोच सकते हैं कि एक बार हमने जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे मान लिया. सो जब उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें आइसोपेंटेन मिल जाएगा. दूसरी बार हमने डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर दिया और थर्ड टाइम हम डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे. यानी कि टोटल 3 अल्कीन्स पॉसिबल होंगी. अब हम सोच सकते हैं कि अगर हमने हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड लिया तो इस पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिया. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लेंगे तो वो इस पोजीशन के सेम हो जाएगा. क्योंकि हम देख सकते हैं इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम पोजीशन पे. हमको क्या आ गया है कि डिफरेंट होने चाहिए, सेम हम नहीं ले सकते. यानी कि या तो हम इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ले सकते हैं या इस वाले कार्बन पे. सो हमने ऑलरेडी इस कार्बन पे इंक्लूड कर लिया है तो इसलिए हम इस कार्बन पे डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं करेंगे. यानी कि टोटल 3 ऐसी अल्कीन्स हो जाएंगी जिनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम करेंगे तो हमें आइसोपेंटेन मिलेगा. अब हम उन अल्कीन्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं. सो उनका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का. सबसे पहले CH2, डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3. ये हो गई पहली अल्कीन. देन इसके बाद हम ये जो डबल बॉन्ड है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे. यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3, C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH3. ये हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर. अब इसके बाद हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2. ये हो गई हमारी थर्ड अल्कीन. सो केवल 3 अल्कीन्स ही पॉसिबल होंगी जिनके हाइड्रोजनेशन पे हमें आइसोपेंटेन मिलेगा. अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी अल्काइंस पॉसिबल हो सकती हैं जिनका हम हाइड्रोजनेशन करें तो आइसोपेंटेन मिले. सो अगर हम आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करें तो वो होता है इस तरीके का. यहाँ पे CH3, देन CH, CH3, CH2, CH3. सो हम देख सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो केवल इस वाली पोजीशन पे ही पॉसिबल होगा. इसके अलावा हम किसी भी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते. क्योंकि अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर दिया सो फिर इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. यानी कि इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता. सिमिलरली
अगर हमने इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो फिर से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर हमने सिमिलरली इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया तो भी इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, यानी कि हम इस कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते। यानी कि हमें केवल एक ही पोजीशन मिली जिस पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। सो केवल ऐसी एक अल्काइन पॉसिबल होगी जिसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे आइसोपेंटेन हमें मिलेगा, और उस अल्काइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि कितनी अल्का डाइन्स पॉसिबल होंगी जिनके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे हमें आइसोपेंटेन मिल जाएगा। ऐसी 2 अल्का डाइन्स पॉसिबल होंगी जो कि हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C H एंड देन यहाँ पे CH2। ये हो गई हमारी पहली अल्काडाइन्स। नेक्स्ट जो अल्काडाइन होगी वो होगी इस तरीके से CH3C। अब हम डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। इस तरीके से 2 अल्काडाइन्स के स्ट्रक्चर होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो हमने टोटल 1 2 3 देन 4 5 और 6 टोटल ऐसे 6 स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे हमें आइसोपेंटेन मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।